हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन, प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी का लाभ सभी को वक्त पर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56,34,000 लाभार्थियों के खाते में 1,431 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9,22,452 महिलाओं के खातों में 193 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि योजना के तहत 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। अब तक 4 किस्तों में जारी हुई है राशि। 634 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई। योजनाओं के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को लाभ, 1,098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए जिलों के एडीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि हर घर हर ग्रामीण योजना के तहत 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी डाली गई है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1992 को लगाई गई। 13 अगस्त 1992 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली बहनों के बैंक खातों में 38 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत 101 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। अनुदान राशि भी दोगुनी कर दी गई है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण का कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इसी के साथ इसके अलावा हर थाने में इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना करने की भी घोषणा की है ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो सके। हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है।
उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्कृष्ट पंचायतों में एससी के विरुद्ध अत्याचार न हो, एससी कंपोनेंट का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो, गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाए, साथ ही पराली न जलाई जाए, ये भी कहा। पेयजल समस्या का समाधान आदि इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ इसके लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।